हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एफर्मेशंस के बारे में। अगर हम, आप या मैं या कोई और गलत एफर्मेशन देता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, और अगर आप सही एफर्मेशन दे रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। क्या अगर आप भी गलत एफर्मेशन दे रहे हैं तो रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। आप अपनी लाइफ को, आप अपनी गाड़ी को गलत ट्रैक में लेके जा रहे हो तो उधर ही रुक जाइए, ठीक है। थोड़ा सा उसको रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसको सही ट्रैक पे लेके जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एफर्मेशन के बारे में। तो एफर्मेशन, सबसे पहली चीज़ है एफर्मेशन होती क्या है, ये क्या है, ये क्यों बनाई गई है हमारे लिए। एफर्मेशन हम क्या बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं ना, बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी एफर्मेशन होती है। अब एक बारी में होता है ना, आपने कोई बात बोली, वो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो चलो वो एक बात होगी। अब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, अनजाने में रिपीट कर रहे हो, आपको उस चीज़ का पता भी नहीं है, आप तब भी रिपीट कर रहे हो, तो ये क्या चीज़ है, ये एफर्मेशन है। आपने कहीं से टीवी सीरियल से देख लिया, आपने कहीं से मूवी से देख लिया, कहीं से भी पकड़ के देख लिया, आपको वो चीज़ मतलब वो फील करना शुरू कर दिया, वो क्या चीज़ है, वो एफर्मेशन है। मत कीजिए ऐसा, टीवी सीरियल से देख के या फिर कहीं मूवी से देख के वो चीज़ों को अपनी लाइफ में मत अप्लाई कीजिए, मत कीजिए। वो उनकी रियल लाइफ होती है, उनकी रियल लाइफ भी अलग होती है, तो वो कभी भी अपनी रियल लाइफ में ये चीज़ नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों से उन चीज़ों को सीख लेते हैं और अपनी लाइफ में बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत करते हैं हम लोग। यही चीज़ मैं भी अपनी लाइफ में करते आ रही थी, बट अब मैंने ये मतलब बंद कर दिया, तो बंद कर दिया। बस नहीं बोलना अपने लिए बुरा, तो नहीं बोलना अपने लिए बुरा। सामने वाले की ताकत नहीं है कि आपको बुरा बोल सके, अगर आप खुद के लिए बुरा नहीं बोल सकते हो तो इसको बोलना छोड़िए, ठीक है। मैं भी ऐसी बोलती थी, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। हुआ क्या, वो ख़राब ट्रैक पे चलेगी, ठीक है, उसको रिपेयर करने में मुझे टाइम लग गया, तो उसको सही ट्रैक पे अब लेके आई हूँ मैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करना कि हमें कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलनी, ना तो अपने लिए बोलनी, ना तो किसी और के लिए बोलनी, क्योंकि आप जब बोलोगे ना, यहीं से निकलेगा, इधर से ही निकल रही है वो चीज़, इसी आत्मा से निकल रही है, इसी सोल से निकल रही है वो चीज़। मत बोलिए किसी के लिए गलत, मत बोलिए किसी के लिए गलत, मत बोलिए अपने लिए गलत, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आप अगर कोई एफर्मेशन देते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो उस एफर्मेशन को आप देखो कि क्या है, ये कैसी है, अच्छी है तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, बुरी है तो उसको बोलो बाय बाय बेटा, तेरा कोई काम नहीं है इधर। आप ना, स्वामी विवेकानंद जी के मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं ना, उसमें बताया होता है कि मिरर के सामने खड़े हो, अपने आप को बोलो आई एम द बेस्ट। इससे आप क्या होगा, आप पे कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। मतलब आप अपने लिए भी इतनी अच्छी अच्छी एफर्मेशन बोल सकते हो, आप दूसरे के लिए भी एफर्मेशन बोल सकते हो बहुत अच्छी अच्छी, कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वट एवर जो आप बोलना चाहते हो। किसी के लिए गलत बोलने से तो बढ़िया है ना, आप उसके लिए अच्छा बोलिए, ठीक है ना। वो क्या होगा, जब आपके आपके ही मुंह से वो चीज़ निकलेगी तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप होते हो ना, आप वही सामने वाले इंसान को देते भी हो। अगर आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स है तो सामने वाले के लिए भी आपके मन में पॉजिटिव ही होएगा। अगर आप नेगेटिव हो तो सामने वाले के लिए भी आपका नेगेटिव ही होगा। पता क्या होता है, अगर हम जो चीज़ सोचते हैं ना, अगर मान लो मैं अपने लिए अच्छा सोच रही हूँ तो मैं दूसरे के लिए भी, सामने वाले के लिए भी अच्छा ही सोचूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बोलूँगी यार जैसी मेरी सोल है वैसी उसकी भी सोल है, ठीक है ना, जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है इंसान। और अगर मैं ये बोलूँ नहीं यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, उसकी अच्छी कैसे हो सकती है, उसकी भी ख़राब है, तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ही वही फील करना शुरू कर दिया, और मैंने दूसरे को क्या दिया, मैंने दूसरे को भी नेगेटिव वाइब्स देनी शुरू कर दी हैं। तो एफर्मेशन बहुत ही सोच समझ के बोलनी चाहिए हमें। मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए, और सोच समझ के ही सोचना भी चाहिए। क्या लाइन बोल दी ना, सोच समझ के ही बोलना चाहिए और सोच समझ के ही सोचना चाहिए। बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी बोली है, कि हमें सोच समझ के ही सोचना चाहिए। अगर हम कुछ गलत भी सोचते हैं ना, वो भी हमारे लिए एक एफर्मेशन का ही काम करती है। तो
प्लीज़ एफर्मेशन को गलत तरीके से मत लीजिए। अब आजकल ना एक बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, वो है डिप्रेशन। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। हमने ना इसको बोल बोल के क्या कर दिया है कि हम जब बोलते रहते ना डिप्रेशन, हाय इस ये डिप्रेस है, खुद के लिए क्या बोल रहे हैं यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्या चीज़ है ये डिप्रेशन, क्यों बोल रहे हो इसको बार बार? और जब बोल रहे हो तो अपनी लाइफ में क्यों इसको अप्लाई कर रहे हो? मत बोलिए मत बोलिए, बोलो मैं हैप्पी हूँ। अरे बोल के तो देखो, अपने मन से, अपने फीलिंग से, उस फीलिंग से बोल के तो देखो मैं खुश हूँ। क्यों नहीं खुशी तुम्हारे पास आएगी? दौड़ी दौड़ी खुशी आएगी तुम्हारे पास। अरे मतलब हम बोलते क्या हैं, हम डिप्रेस्ड हैं यार, मैं बहुत डिप्रेस हूँ यार, मैं बहुत दुखी हूँ। ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एफर्मेशन बोल रहे हैं। एक बंदे ने पूछा क्या हुआ, मैं डिप्रेस्ड हूँ मैं दुखी हूँ। दूसरे ने पूछा क्या हुआ, मैं डिप्रेस्ड हूँ मैं दुखी हूँ। तीसरे ने पूछा क्या हुआ, मैं डिप्रेस्ड हूँ मैं दुखी हूँ। क्या कर रहे हो? रिपीटली रिपीटली। मत करो मत करो। कोई पूछता भी है, बोलो मैं बहुत मस्त हूँ यार, मस्त मौला हूँ। अरे तो देखो यार, तुम्हारी लाइफ मस्त होनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसे काम करता है। हम सोचते हैं ना, हमें ना इन चीज़ों का ना पता नहीं होता कि ये जो छोटी 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 चीज़ें हम बोलते आ रहे हैं ना किसी के लिए, या किसी ने हमें से पूछ लिया, हम किसी से सिंपत्ति गेन करने के लिए चीज़ें बोलते हैं, बहुत बेकार चीज़ है। सबसे पहले बात तो सिंपत्ति गेन करनी किसी से बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर ठीक है, अगर आपकी लाइफ में वो कोई चीज़ चल रही है, मैं मान सकती हूँ कि किसी की लाइफ में वो चीज़ चल रही होती है, पर उसको पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करके तो देखो। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ 4-5 लोगों के साथ वो चीज़ें मत शेयर करो, क्योंकि इससे पता क्या होता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव शेयर कर रहे हो ना, एक ऐसा बंदा हो जिसके साथ आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हो, ना कि हर किसी के साथ। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ मत शेयर करो, अपने दिल में दबा के रख दो। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी मत करना। ऐसे करने से आप अपने आप को हार्म करते हो। क्या करो, किसी एक इंसान के साथ जिसको आपको लगे हाँ उसके पास इस चीज़ का जवाब हो, उसी के पास, अदरवाइज़ किसी और के पास मत जाना, वो आपको उल्टी ही सलाह देगा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो तो उससे आप सलाह ले सकते हो, भाई मैं ऐसा क्या करूँ, या आपसे कोई लाइफ एक्सपीरियंस में बड़ा है, उससे आप सलाह ले सकते हो। ठीक है, नहीं है कोई, नहीं किसी से बात करना चाहते हो, तो आपकी जो अपनी कोई भी, आप किसी की भी धर्म को मानते हो, जैसे कि हमारे इसमें होते हैं श्री कृष्ण जी की जो श्री भागवत कथा होती है ना, गीता होती है सॉरी, है ना, उसको आप पढ़ सकते हो। मतलब आप स्पिरिचुअली हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल जो बुक्स होती हैं उसको पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने के बाद ना आपके ना क्या होता है ना, आपको खुद ब खुद जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। आप जैसे क्या बोलते हैं, सिख होते हैं, उनके पास वो होता है गुरुवाणी होती है, शायद मेरे को इतना एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब, सॉरी, गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसको आप मतलब पढ़ सकते हो। अब मैं जिस भी धर्म को मानते हो ना, आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो कि हाँ, अगर मान लो किसी भी चीज़, किसी भी धर्म में कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होती है। ठीक है ना, अपने ही जो धर्म है ना उसकी कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो। उसमें क्या होता है, आप किसी भी धर्म के हो, आपकी कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक तो होती है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे रामायण होती है, भागवत गीता होती है। ठीक है, और जो सिख धर्म के होते हैं उनके यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, और जो मुसलमान होते हैं उनके कुरान होती है। तो हर एक में ना हमें क्या जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, हमें क्या मिलता है इसमें, सब में एक ही चीज़ लिखी होती है कि आपके जो भी दुख होते हैं ना उनका सार होता है, उनका मतलब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, वो सारी चीज़ें होती हैं इन सब में। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी हम भगवान जी का सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, हमें कितनी शांति मिलती है ना अंदर से। तो वो चीज़ अपने आप उस चीज़ को मतलब ख़त्म करनी शुरू कर देती है, जो भी आपके मन में चल रहा होता है। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपको कोई नेगेटिविटी है या आपको कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आप ऐसा कर सकते हो, बजाय किसी 4-5 बंदों को ये बोलने के लिए कि मैं दुखी हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ। ठीक है, इस चीज़ से आपको क्या होगा, एक तो आपको पीसफुल मिलेगा, ठीक है, पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। सेकंड, आपको क्या होगा कि आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ मैं क्या करूँ ऐसा, क्योंकि वो इन बिल्ड आपके लिए शुरू कर देता है वो काम करना। ठीक है, और मतलब इसके बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस के तो बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए हमें एफर्मेशन। वैसे यूट्यूब में भी बहुत सारी एफर्मेशंस होती हैं, आप उसको भी सुन सकते हो। नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने लिए ही
अच्छी अच्छी एफर्मेशन बना सकते हैं यार। एफर्मेशन तो हमें सबको पता है, अपने लिए अच्छा बोलना क्या होता है। अपने लिए अच्छा बोलना, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ उल्टा बोलते हैं, उस उल्टे को सीधा कर दो तुम, वो एफर्मेशंस होती हैं। तो एफर्मेशन का तो आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है कि हमें अच्छी एफर्मेशन देनी है। सबसे पहले डिप्रेशन बोलना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन कोई मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, बोल बोल के बड़ा कर दिया है। अब वो क्या हो रहा है, वो फैलता जा रहा है। किसी से भी पूछ लो डिप्रेस्ड है, किसी से पूछ लो डिप्रेस्ड है, किसी से पूछ लो डिप्रेस्ड है, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ। क्या कर रहे हैं, मत बोलिए। ये सारी एफर्मेशंस हैं और आप लोगों को पता भी नहीं है। ये आप एफर्मेशंस बोल रहे हो, नेगेटिव एफर्मेशंस बोल रहे हो। बोलो तो पॉजिटिव बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसा फील करना चाहते हो ना, सच में ऐसा फील करना चाहते हो ना कि आपकी लाइफ सच में अच्छी है और आप मतलब सच में खुश हो, तो पता है क्या करो, आप ना कुछ ऐसा देखना शुरू कर दो, जैसे कि आप कुछ ऐसे लोगों को देख सकते हो, ठीक है, जो सच में खुश हैं। आपके आसपास कोई भी ऐसा घर हो सकता है, या कोई भी ऐसे कपल हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा घर हो सकता है या जिसमें सारे लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है, या उनके घर में हमेशा खुशी आती रहती है। तो आप ऐसे लोगों को देख सकते हो, फील कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर इनके घर में ऐसा है तो मेरे घर में भी ऐसा ही चल रहा है, और मेरे साथ भी ऐसे ही, मेरी भी ऐसी ही अच्छी लाइफ है जैसी उनकी अच्छी लाइफ है। तो आप उस चीज़ को जब आप सामने से देखोगे ना और उस चीज़ को फील करोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, और आप फिर अपने लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दोगे और दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दोगे। शुरुआत अपने आप से करो कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। शुरुआत खुद से करो और फिर आगे आगे आप मतलब जब आप अपने आप से शुरुआत करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपको और भी वैसे ही लगने शुरू हो जाते हैं। मैं अब जब देखती हूँ ना, मैं सबको ऐसे बोलती हूँ जैसे मैं हूँ ना सोल, वैसे ही ये सारे सोल हैं, ये सारे प्योर सोल हैं, ठीक है। और मैं फिर उनके लिए भी अच्छा बोलना शुरू कर देती हूँ। अगर कोई मेरे को ऐसा कुछ बोल भी देता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो, कोई कुछ नहीं होता। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। कोई अच्छी बात बोल रहा है तो उसको ग्रैब करो, अदरवाइज जाने दो, मत उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है एफर्मेशन का कमाल, आप देख सकते हो। और नेगेटिविटी आप देख ही सकते हो, अगर हम एफर्मेशन को नेगेटिव वे में लेते हो तो क्या होता है। डिप्रेशन को ही पकड़ लो, अब लोग कितने सच में, अब जैसे बोल बोल के लोगों ने क्या कर दिया, खुद को ही ये चीज़ हाल अपनी कर दी, अपनी हालत कर ली है ऐसी। जो खुश हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्या, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या राज होता है इस चीज़ का, क्या राज होता है इस एफर्मेशन का। तो जो जो लोग पहले से बोलते आ रहे हैं ना, आप देख सुनना, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत बिंदास हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों का राज पता होता है। तो हम लोगों को इन चीज़ों का राज पता नहीं होता, और हम रिपीटली क्या करते हैं, गलत एफर्मेशन देते हैं, नेगेटिव एफर्मेशन देते हैं। जो क्या करता है, हमारी लाइफ में वही करना शुरू कर देता है, वैसे ही रिपीटली होनी शुरू हो जाती है हमारी लाइफ, वैसे ही हमारा फ्यूचर बनना शुरू कर देता है। और एफर्मेशन ही हमारा फ्यूचर बनाता है, क्योंकि जब हम एफर्मेशन रिपीट करते हैं ना अपने माइंड में या बोल के, वही चीज़ हमारे आगे चलनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ध्यान से इसको दीजिए। और बाकी अगर एफर्मेशन के ऊपर एक और वीडियो मैं बनाऊंगी कि कैसे हमें देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए। वैसे नहीं देने का तो कोई इसका वो नहीं है, तुक नहीं है, बट कब देनी चाहिए ये मैं ज़रूर बताऊंगी, और कैसे देनी चाहिए, ठीक है। तो आज था एफर्मेशन के ऊपर थोड़ी सी जो भी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था ये एफर्मेशन का। तो होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो आज से आप जो भी आप नेगेटिव एफर्मेशन देते हो उसको बंद कर दीजिए, और पॉजिटिव एफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए, और अपनी लाइफ में कमाल देखिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहें। बाय।